हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरिया 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट्स को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 11। पहला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र इस स्थिति पर आधारित है, इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में संसदीय सरकार को की निम्नलिखित विशेषता हैं। तो क्या क्या विशेषता है? तो दो का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? डी, केवल दो। बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? तो 3 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, आर्टिकल 13। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है? तो ये कहाँ उल्लेखित है? 4th का हमारा आंसर हो गया सी, संविधान के राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? 5 का हमारा आंसर हो गया बी, रियो डी जेनेरियो। किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल माना जाता है? तो 6 का हमारा आंसर क्या हो गया? डी, अफ्रीका। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रमुख पर्वत एवं उनके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान करना है। तो 7 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, अल्पस एल्ब्रूस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न कौन सा ग्रह बिना उपग्रह का है? तो 8 का हमारा आंसर क्या हो गया? सी, 1 और 4। पहला शुक्र और बुध। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ग्लोब पर किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है? 9 का हमारा आंसर क्या हो गया? सी, विषुवत रेखा। यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। 10 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, कैलिफोर्निया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग किससे बनी होती है? तो 11 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, फोटोन की गति के कारण। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संगोला की संधि कब हुई थी? 12 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1750 ईस्वी में, 1750। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। उसके बाद एल्बुमिन जो है वो है औष्टिक दाब स्थापित करना है। ग्लोब्यूलिन जो है संक्रामक रोगों से रक्षा है। और फाइब्रोनजिन ये रक्त का स्कंदन करने से संबंधित है। 13 का हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में क्या है? तो 14 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के विधि विवाद संबंधित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? 15 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, 3 वर्ष तक। चेलना एवं बिम्बिसार के विवाह का विवरण मिलता है। 16 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, ललित विस्तार में। एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया था। तो 17 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, चतुर्थ। अगला क्वेश्चन है। भारत में हीरा धारण करने वाले क्षेत्र में कौन सा रॉक सिस्टम है? तो 18 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, विंध्यन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 19 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं की भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो 20 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, सातवाहन वंश ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एल्काइन का आणविक सूत्र क्या होता है? 21 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, CnH2n-2। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? तो 22 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, मध्य अवस्था। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमीय सूत्र क्या है? 23 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? 24 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, दक्षिण अमेरिका। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो फॉकलैंड की जो जलधारा है किस प्रकार की जलधारा है? वो ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है। 26 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, हाइड्रोजन बंध से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो 27 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, बोरॉन। थॉम्बिंग का काम क्या है? 28 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थॉम्बिंग का काम क्या है? बी, रक्त जमने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 29 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, वास्तुकला। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? 30 का हमारा आंसर क्या हो गया? बी, कार्डेमम की पहाड़ी।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? 31 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी 44, 44वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर की गई थी? 32 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए शिवरामन समिति। सूची ए को सूची दो से सम्मिलित करना है तो 33 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी बालू मक्खी हो गया कालाजार, मादा क्यूलेक्स मक्खी हो गया फाइलेरिया, घरेलू मक्खी हो गया हैजा, और मादा एनाफिलीज मलेरिया के लिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस वायरस के कार्यकाल के दौरान किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? कौन से वायसराय थे उनके कार्यकाल के दौरान जो है श्वेत विद्रोह हुआ था? 34 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी लॉर्ड रिपन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? 35 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त कर दिया था? तो 36 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 36 का हमारा आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड रिपन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? 37 का हमारा आंसर हो जाएगा डी पश्चिमी तट पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? 38 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हसन इमाम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तैमूरलंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? 39 का हमारा आंसर हो गया सी 1398 ईस्वी 1398। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली हैं? तो 40 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी रंगपुर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है? तो 41 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी वनस्पति के देवता से। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? 42 का हो जाएगा हमारा डी संभवनाथ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो 43 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तबकात नासिरी के लेखक कौन है? 44 का हमारा आंसर हो जाएगा मिनाज और सिराज। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग जो किसके लिए किया जाता है? रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए। एक डायनामो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जिसका उपयोग जो है बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, वास्तव में क्या कार्य करता है? तो 46 का हमारा आंसर क्या है? सी ऊर्जा का कन्वर्टर है वो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यदि किसी बल्ब को प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जाता है तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगा? तो 47 का हमारा आंसर क्या हो गया? ए 1 यूनिट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? 48 का हमारा हो जाएगा सी फॉसिल्स का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? तो 49 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए चीन का है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो 50 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखते हैं हम अगले सेट को। अगला सेट है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? तो 1 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हरित क्रांति से चावल दाल एवं गन्ना के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सम्मिलित नहीं है? तो 2 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी तिलैया परियोजना बिहार में। 2 का सी हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो 3 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी कोयना। अगला देखते हैं, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 4 का हमारा आंसर हो जाएगा सी 6100 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो 5 का हमारा आंसर क्या हो गया? डी उड़द की। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? तो 6 का हमारा आंसर क्या हो गया? बी सर्वाहारी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? तो 7 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी इस प्रकार की कृषि जिसमें भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? तो 8 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर? विद्युत का कुचालक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है? 9 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए, सिर्फ एसी के लिए प्रयुक्त होता है ट्रांसफार्मर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चीनी यात्री संघीयन भारत कब आया था? तो 10 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 518 ईस्वी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तुर्कान चहलगामी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? तो 11 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी बलबन के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो 12 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी विंध्यन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है? तो 13 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा हमारा सी जैन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं,
14 नंबर, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? 14 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, लेमार्क ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? तो 15 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, सिल्वर नाइट्रेट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो 16 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, भारत शासन अधिनियम 1935। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? तो 17 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, कनाडा से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो 18 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, 36। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया था? तो 19 का हमारा आंसर हो गया बीज से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं? तो 20 का हमारा क्या हो जाएगा? डी, स्टेपीज, उत्तरी अफ्रीका। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 21 में क्या है? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो 21 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, महमूद गजनी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले स्थायी सेना की नींव रखी थी? 22 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो 23 का हमारा क्या हो जाएगा? डी, मैसोन। मैसोन जो है रदरफोर्ड से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठोस एरोसोल का उदाहरण है? 24 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, धुआं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ है? 25 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, अक्टूबर नवंबर में। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 27 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध हो गया, लॉर्ड हार्डिंग। तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध हो गया, लॉर्ड हेस्टिंग्स। प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध, ये हो गया लॉर्ड ऑकलैंड। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है? 28 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 28 का हो जाएगा ए, सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ता के रूप में जाना जाता है? तो 29 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, खुदाई खिदमतगारों को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 30 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, रेडियम हो गया मैडम क्यूरी। पेनिसिलियम हो गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे हो गया रॉन्टजन। चेचक हो गया एडवर्ड जेनर। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा, आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी की कुल डाले गए वोटों का 6%, उसके बाद 4% मत और फिर 4 सीट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ की रचना की? 32 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, राणा कुंभा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, आर्टिकल 243 का जेड, डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 37, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 36 में क्या हो जाएगा? डी, आर्टिकल 131 उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 131 जो है सम्मिलित नहीं है। आपको कमेंट में ये बताना है कि आर्टिकल 131 किससे संबंधित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो 38 का क्या हो जाएगा आंसर? बी, लोक कल्याण और संघीय। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जब घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, एनडीपी, निवल घरेलू उत्पाद। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो 42 का हो जाएगा सी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड कर्जन। बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया था? 43 का हमारा आंसर कब हो जाएगा? 43 का आंसर हो जाएगा बी, 1891। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, डी सावरकर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्लास्टिड। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार की उत्तोलक का उदाहरण है? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय। 47 में क्या है? सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से।
तो 47 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, जीवाणु विज्ञान ल्यूवन हॉक, सूक्ष्म जीव विज्ञान लुई पास्चर, आधुनिक आनुवंशिकी टी.एच. मॉर्गन, प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कार्य का मात्रक क्या है? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी, न्यूटन मीटर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जूल, ये सभी कार्य के मात्रक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1 और 3 जो है गलत है। जैन धर्म आत्मावाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है। अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फिरोज तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, चारों कथन जो है सही है। अब अगले सेट को देखते हैं, हमारा अगला सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 13। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो पहला का क्या हो जाएगा आंसर? बी, चाल प्रवणता। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, शैवाल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्राव निम्नलिखित में किस ग्रंथि द्वारा होता है? 3 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, अग्नाशय। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यूरासिल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, पहली पंक्ति दाएं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं की ओर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, महाकश्यप। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, चेन्नई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोट की नीति के जनक माने जाते हैं। तो 9 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 10 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1939। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रैंड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो 11 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, अटलांटिक महासागर के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 12 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, कंटनबेरी हो गया न्यूजीलैंड, पुस्ताज हो गया हंगरी, वेल्ड हो गया दक्षिण अफ्रीका, पंपास हो गया अर्जेंटीना। वंदे मातरम किस राष्ट्र आंदोलन का मुख्य गीत था? 13 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, स्वदेशी आंदोलन। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत का पहली बार भारतीय विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? 14 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, 3 जून 1947। निम्नलिखित में कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, वयस्क मताधिकार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध से संबंधित है? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, भाग 11, फिर अध्याय 1, आर्टिकल 7। क्वेश्चन 17 हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 18 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, 61वां संविधान संशोधन। नील आंदोलन का जमकर प्रदर्शन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा हरीश मुखर्जी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो 20 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, दयानंद सरस्वती। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, श्रम गहन उद्योग वह है? 21 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निर्धनता का दुर्भिक्ष की अवधारणा निम्न से किसके द्वारा दी गई थी? तो 22 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, रेगरनक्स। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वेदत्री कहा जाता है? 23 का क्या है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है? कौन जो है मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, फिलिप्स वक्र। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भूग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ओजोन परत का क्षरण, ग्रीन हाउस गैस और प्रदूषण। 27 में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर है? तो 27 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिगत कर और निगम कर, ये दोनों क्या है? प्रत्यक्ष कर हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पारिस्थितिक शब्द किसने दिया था? तो 28 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, हैकेल ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 29, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? 29 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, लकड़ी में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है?
30 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी अनुप्रस्थ तरंग है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? थैलोफाइटा। ऊर्जा का पिरामिड होता है। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हमेशा सीधा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? डी कुक्कुट पालन घुड़ी क्रांति। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य कौन से हैं? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बी केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन को सम्मिलित करना है? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? डी तिलैया परियोजना जो है बराकर नदी, पंचेत दामोदर नदी, बाण सागर परियोजना सोन नदी और रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कौन स्थलरुद्ध है? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? बी परग्वे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रैंड कैनियन घाटी निम्नलिखित में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बी कोलोराडो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो 38 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी दिनेश गोस्वामी समिति। 38 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी दिनेश गोस्वामी समिति। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? तो 39 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? तो 40 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी प्रांतीय संविधान समिति। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड की सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो 41 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? 42 का आंसर क्या हो जाएगा? लॉन टेनिस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा सी पर्यावरण। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो 44 का क्या हो जाएगा आंसर? तेलुगु को। अगला क्वेश्चन है। सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो 45 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए मौर्य काल में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा सी महास्थान। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह क्या था? तो 47 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है? तो 48 का हमारा आंसर हो जाएगा सी हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों से रहा था। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। तो 49 का हमारा आंसर हो जाएगा ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान। भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था? भारत में जो मुस्लिम शासन था उसको किस शासक ने आरंभ किया था? तो 50 का हमारा आंसर हो जाएगा डी मोहम्मद गौरी। ये सेट कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले सेट की तरफ देखते हैं। अगले सेट के क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा अगला सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इसका पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो पहला का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया सकता है? 2 नंबर का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के तत्कालीन सदस्य के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। तो 3 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 का हमारा आंसर हो जाएगा डी आई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तो 4 का हमारा आंसर हो जाएगा सी बिहार शरीफ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? 5 का हमारा आंसर हो जाएगा जल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? तो 6 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी सोम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? तो 8 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 का हमारा आंसर हो जाएगा ए 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मास्टर गैस का उपयोग किया जाता था। 9 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी रासायनिक युद्ध में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो 10 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हिंद यूनानी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सूची ए को सूची दो से सुमेलित करना है। तो 11 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी लोथल हो गया, रंगनाथ राव बनावली हो गया, रविंद्र सिंह बिष्ट, मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी और रोपड़ जगदत्त शर्मा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? 12 का हमारा आंसर क्या हो गया? डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शक्ति के पृथ्वीकरण का सिद्धांत निम्नलिखित में किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? 13 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी मोंटेस्क्यू ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था? तो 40 का हमारा आंसर है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है?
तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा के अध्यक्ष को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। परावैंगनी किरण, एक्स किरण, सूक्ष्म किरण और गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य को आरोही क्रम में सजाया। तो 16 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, सूक्ष्म किरण में परावैंगनी किरणें, उसके बाद एक्स किरणें, फिर गामा किरणें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो 17 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो 18 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, सिंध। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त घोषणा निम्न में किसके द्वारा की गई थी? 19 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड मोंटेग्यू। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मिलान करना है सूची को सूची 2 से, तो 20 का हमारा आंसर क्या है? ए, मैग्नीशियम हो गया, टैल्क, पोटेशियम हो गया, नाइटर, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोराइट, मैग्नीज हो गया, पायरोल्यूसाइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द वे पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? 21 का हमारा आंसर हो गया सी, सिराज गोपालाचारी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? 22 का हो जाएगा सी, सालबाई की संधि। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? 23 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद शाह। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो 24 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, लाहौर सत्र में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होगा? 25 का हमारा आंसर है पृथ्वी के केंद्र पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द्रव्यमान दुगना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 26 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, दुगना हो जाएगा। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो 27 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, जेनॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह ब्राह्म आक्रमण व आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 355। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, जौनपुर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस गवर्नर के समय द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, लॉर्ड डलहौजी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? 32 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, हॉल्ट मैकेंजी। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों को की स्वीकृति की आवश्यक है? 33 का आवश्यकता है। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए जो भी अध्यादेश हैं की स्वीकृति की आवश्यकता है किसको? 33 का आंसर हो जाएगा डी, विधानसभा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? 34 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो 35 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक कुल सदस्य का 1/12 भाग। मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? 36 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, गुप्त काल में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? 37 का आंसर क्या आ जाएगा? सी, ब्राह्मण। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो 38 का आंसर क्या आ जाएगा? डी, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? 39 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्षिप्रा नदी। निम्नलिखित में कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, पिग्मी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 41, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सबसे बड़ा समूह है? 41 का आंसर क्या आ जाएगा? ए, भील। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है? तो 42 का आंसर क्या है? बी, पश्चिमी विक्षोभ से। निम्नलिखित में कौन सी नदी भूमि बंधित है? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, लूनी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, शहरीकरण। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्योटो प्रोटोकॉल। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है? तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, धोबन सोडा Na2CO3 10H2O, खाने वाला सोडा NaSCO3, विरंजक चूर्ण CaOCl फिर ब्रैकेट Cl। अगले क्वेश्चन अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका है CaSO4 होल 2H2O। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? तो 47 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, बैगनी। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो 48 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, पास्कल के नियम पर। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो 49 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, हेनरी बेक्यूरेल। ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में किन दो बलों के बीच का अंतर है? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। 30 सेकंड खत्म हो चुका है। अब हम अगले
प्रैक्टिस सेट की ओर देखते हैं। हमारा अगला सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 15। पहला क्वेश्चन है किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, बी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं, तो तीसरा का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऋणी और व्यापारी वर्ग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है, तो 4 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नाइट्रेट। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है, 5 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी, शिशिर कुमार घोष। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी, 7 का हमारा आंसर है बी 1843। वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है, तो 8 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी साइकिलिंग से। मेंडलीव द्वारा बनाया गया आवर्तकाल में दीर्घ आवर्त की संख्या किस आवर्त को दिया गया है, तो 9 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी 134। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो 10 नंबर का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आर्टिकल 51 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है, 41 का हमारा आंसर 11 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी शरीर के तापमान पर नियंत्रण। अगले क्वेश्चन को देखते हैं मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी तंत्रिका कोशिका। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है, तो 13 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी राखीगढ़ी। 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही थी, तो 14 का डी हो जाएगा, नेतृत्व का अभाव, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र में होना। किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय जो है ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, सी लॉर्ड एलनब्रो। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे, 16 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी शेयर बाजार से। एलके झा समिति का संबंध किससे है, तो 17 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी अप्रत्यक्ष कर से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे, तो 18 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी उपयुक्त सभी के प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा, सी बायोफोकल लेंस। कर्क रेखा निम्न से किस देश से होकर नहीं गुजरती, तो 20 का हमारा आंसर है सी ब्राज़ील। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता, तो 21 का हमारा आंसर है बी मणिपुर। क्रांति से संबंधित कथनों को सम्मिलित करना और मिलान करना है, तो पहला, तो इसका 22 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 22 का आंसर हो गया सी डिजरेली है राष्ट्रीय विद्रोह। टी.आर. होम्स बर्बरता एवं सभ्यता का युद्ध, वी.डी. सावरकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कर्नल लीज थर्मांदो का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। अगले क्वेश्चन को देखते हैं वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में कौन इसके सदस्य नहीं थे, तो 23 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी जॉन साइमन। निम्नलिखित में कौन सा जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, तो 24 का हमारा आंसर हो जाएगा ए हम्बोल्ट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं निम्नलिखित में कौन सिकंदर का समकालीन था, 25 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी धनानंद। गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया था, तो 26 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना सदन के सभी बैठकों में से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है, 27 का आंसर हो जाएगा ए 60 दिनों से अधिक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है, 28 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी सर्वसम्मति। कि विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को क्या कहा जाता है, 29 का आंसर हो जाएगा सी दुर्लभ मुद्रा। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से होता है, तो 30 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी CSO4 H2O। मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, सी यकृत। निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल का उदाहरण है, तो 32 का हमारा आंसर हो जाएगा सी सेब और नाशपाती। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, तो 33 का आंसर हो जाएगा डी सभी क्या है पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से किन सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ए आलू। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, तो 35 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी प्लेटिनम चूर्ण। सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 36 का हमारा आंसर हो जाएगा ए आवेग हो गया न्यूटन सेकेंड, कार्य हो गया जूल,
दाब हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बल का हो गया न्यूटन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लोला की कालावधि निर्भर करती है 37 का क्या हो जाएगा आंसर, लंबाई के ऊपर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश की प्रकृति होती है 38 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी तरंग एवं कण दोनों के समान। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, 39 का आंसर हो जाएगा डी इंटांकी नेशनल पार्क मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, 40 का हमारा आंसर हो जाएगा ए डाउन्स। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, 41 का हमारा आंसर हो जाएगा डी इडुक्की बांध कावेरी नदी। निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है, तो 42 का हमारा आंसर हो जाएगा बी हंगरी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो 43 का हमारा आंसर हो जाएगा बी लोहरा देव। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं, तो 44 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी बनवाली। ईसा की 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य क्या था, 45 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी मगध। जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है, तो 46 का आंसर हो जाएगा सी कैवल्य। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, 47 का आंसर क्या हो जाएगा ए ययाति केसरी ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे, 48 का आंसर हो जाएगा डी कराची अधिवेशन 1931। हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है, 49 का आंसर डी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है, 50 का हमारा आंसर हो जाएगा बी मालदीव। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।